हेलो स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट का 5th वन लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में पढ़ेंगे ब्रेवियस लैटिस क्या है। ब्रेवियस लैटिस, ओके। अभी ब्रेवियस ने 7 फंडामेंटल लैटिस फाउंड किए हैं। वो 7 फंडामेंटल लैटिस को एक तरीका याद रखने का, लेट मी टेल यू, उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। सी टॉम देयर, ठीक है, सी टॉम देयर। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल और आर से रोम्बोहेड्रल। 1 2 3 4 5 6, ये 7 फंडामेंटल लैटिस ब्रेवियस ने फाउंड की। अभी हर लैटिस के लिए, ये ब्रेवियस लैटिस 3D है। 3D मतलब 3 एक्सिस आपको लगेंगे, 2 और एक 3 एक्सिस। इज इट क्लियर? और प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट सेल के पैरामीटर आपको बताए थे, जैसे कि ए, बी और सी, और उसमें जो एंगल है इंटरफेशियल एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। इज इट क्लियर? तो उनके बारे में देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। क्यूबिक के लिए क्राइटेरिया होता है, ये क्राइटेरिया भी याद रखने का तरीका है। देखो मैं किस तरह क्राइटेरिया को लिखता हूँ यहाँ पे, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। लास्ट में रोम्बोहेड्रल के लिए भी सेम क्राइटेरिया, ठीक है। फिर टेट्रागोनल के लिए है A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। हेक्सागोनल के लिए भी A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। और रेस्ट ऑफ ऑल तीनों के लिए A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। ये उनके साइड का क्राइटेरिया। इंटरफेशियल एंगल के लिए फर्स्ट जो 3 है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तीनों के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर मोनोक्लिनिक के लिए क्या है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बी यहाँ पे याद रखना है, बेटा, बेटा निकल जाता है जो 90 के बराबर नहीं। इज इट क्लियर? इट्स वे ऑफ मेमोराइज्ड। ट्राई क्लिनिक के लिए ट्राई, ट्राई मतलब तीनों के तीनों अलग अलग है, ए बी सी अलग है, कोई भी इक्वल नहीं एक दूसरे को। वैसे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री के हैं। हेक्सागोनल के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा, यहाँ पे गामा, गामा मा, यहाँ बेटा छूट गया था, यहाँ मा छूट गया। इज इट क्लियर? जो कि 90 डिग्री के बराबर नहीं, मतलब ऐसे भी लिख सकते, नहीं तो 120 डिग्री होती है। कितना होता है? 120 डिग्री। इज इट क्लियर? रोम्बोहेड्रल के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा 90 डिग्री। इज इट क्लियर? ये इंटरफेशियल एंगल का क्राइटेरिया है। अभी इसमें से मुझे कोई भी यूनिट सेल ड्रॉ करनी है, तो मुझे क्राइटेरिया फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लो मुझे कोई भी यूनिट सेल लेते हैं, जैसे कि क्यूबिक ले लो, कोई भी ले सकते हो, तीनों साइड इक्वल ड्रॉ करनी है मुझे। सपोज दिस ए, दिस इज बी। जितनी मैंने ए ड्रॉ की उतनी बी ड्रॉ करनी पड़ेगी और उतनी ही सी। इज इट क्लियर? अभी मुझे इसी तरीके से इन तीनों को लेके यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करना है। ये बी है,
तो ब्लैक कलर के साइड और उनमें जो एंगल सब 90 डिग्री। इज इट क्लियर? तो ऐसे में क्यूबिक यूनिट सेल बना सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। यहाँ पे और तीनों साइड इक्वल चाहिए। सी बहुत लंबी हो गई है ना? सी बहुत लंबी, मतलब ये मान लो मेरी साइड हो गई है टेट्रागोनल। सपोज ए और बी इक्वल और सी इक्वल नहीं है, सी थोड़ी बड़ी आई है इसमें। इज इट क्लियर? अगर सी में इक्वल लेता हूँ तो मुझे क्यूबिक मिल जाती भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह आप 7 लैटिस ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इस 7 लैटिस में फर्दर सब टाइप मिले हैं, जैसे कि यूनिट सेल के सब टाइप्स मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर। प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है सिंपल, उसके सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते हैं। फिर बॉडी सेंटर्ड होती है, फेस सेंटर्ड होती है और बेस सेंटर्ड होती है। ठीक है, अभी इसमें से जो क्यूबिक है, इस क्यूबिक में 3 टाइप आते हैं। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। टेट्रागोनल में 2 आते हैं, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऑर्थो में 4 आते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक में 2 आती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ट्राइक्लिनिक में एक ही आती है, सिंपल। हेक्सागोनल में एक ही आती है और रोम्बोहेड्रल में एक ही आती है। मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइप्स के ब्राइवियस लैटिस हो गए हैं। टोटल 14 टाइप्स के ब्राइवियस लैटिस है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी ब्राइवियस लैटिस आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट है। यहाँ पे एक्चुअली ये ब्राइवियस लैटिस खत्म हो चुका है। इसके अलावा रिगार्डिंग दिस जो एक्चुअल लॉजिक है बिहाइंड दिस टॉपिक इज व्हाट, लेट मी टेल यू कि देयर आर सर्टन कंडीशंस। किसके लिए कंडीशंस होती है? फॉर सिलेक्टिंग ए यूनिट सेल। ओके, तो पहली कंडीशन है यूनिट सेल शुड बी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी चाहिए। दूसरी कंडीशन है इट शुड रिप्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका मतलब ये होता है दैट इज जो लैटिस वेक्टर है, लैटिस वेक्टर शुड बी आइदर पैरेलल, नहीं तो फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए किसको? टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री को। इज इट क्लियर? ओके। थर्ड वन कि जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है दे शुड बी ऑर्थोगोनल या तो फिर हेक्सागोनल होने चाहिए, हेक्सागोनल होने चाहिए। ओके, जैसे कि मान लो कि ये एक 2D लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और इस लैटिस में से मुझे यूनिट सेल सिलेक्ट करनी है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? देखो कि ये यूनिट सेल आ सकती है, उसके बाद ये यूनिट सेल, एक यूनिट सेल ये भी बनती है, बहुत सारी। मतलब इन तीनों में से कौन सी यूनिट सेल राइट है? तो ये कंडीशन आपको चेक करनी, कंपेयर करनी कि इसमें से तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। यूनिट सेल शुड बी स्मॉलेस्ट, तो तीनों में से 2 स्मॉलेस्ट है, 4 पॉइंट में बनी। तो इसका मतलब ये यूनिट सेल तो नहीं हो सकती, ये तो पक्का है, तीनों में से ये नहीं है।
क्योंकि पहला क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, एप्लीकेबल नहीं है इसको। अब ये दोनों में से चेक करना है, इट शुड बी रिप्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब जो भी लैटिस वेक्टर है। व्हाट इज मीन बाय लैटिस वेक्टर? लैटिस वेक्टर मतलब ये जो आप ड्रॉ करते हैं इसको कहते हैं लैटिस वेक्टर। लैटिस वेक्टर ये पैरेलल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पैरेलल, शॉर्ट, नहीं तो फिर परपेंडिकुलर। किसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री को। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ये ब्लू कलर देखो, सिर्फ ब्लू कलर के डॉट, उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो ये जो लैटिस वेक्टर है, ये लैटिस वेक्टर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है। देखो ये y को पैरेलल है नहीं, परपेंडिकुलर है नहीं, छोड़ दो। x को चेक करो, पैरेलल है परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसका मतलब ये भी यूनिट सेल नहीं है। तो फिर रेस्ट ऑफ यूनिट सेल कौन सी बची हुई है? जिसके लैटिस वेक्टर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, मतलब दिस इज द राइट यूनिट सेल। ठीक है, तो एक लैटिस में से बहुत सारे यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं, बट उसमें से जो यूनिट सेल सिलेक्ट करना है वो आप ये 3 क्राइटेरिया पे सिलेक्ट कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों क्राइटेरिया वहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए। कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फिट बैठ रहा है तो उससे भी आप वो यूनिट सेल को चूज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह ब्रावियस ने यहाँ पे लिखता हूँ ब्रावाइस, इसका पूरा नाम है एग्यूस्ट ब्रावाइस। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था। उसने 1848 को इस ब्रावियस लैटिस की डिस्कवरी की। इज इट क्लियर? तो उसमें पहले 2D ब्रावियस लैटिस बनाए। ये तो मैंने आपको स्टैंड बोर्ड के लिए 3D है। दिस इज द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। सिलेबस में इतना ही आने वाला है। ये सिर्फ मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आगे जो जेईई नीट के लेक्चर्स है उसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं लेना पड़े। इज इट क्लियर? इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन ये चीज़ पता होना जरूरी है आपको। इससे आपका बेस स्ट्रांग होगा, फंडामेंटली आप स्ट्रांग होगे। इज इट क्लियर? तो ये लाइन के इस साइड का जो पोर्शन है, इस लाइन के इस साइड, यही एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं सिर्फ 2D में आपको याद रखना है शोर। अल्टीमेटली ये आपको जेईई नीट में तो 100% है, ये पढ़ाना है मुझे। तो एस से स्क्वायर, एच से हेक्सागोनल, ओ से ऑब्लिक और आर से रेक्टेंगुलर, ये 4 आते हैं। और 3D में मैंने आपको पढ़ा ये 7, और उसके सब टाइप कितने? 14। 3D में 14 और फंडामेंटल सब टाइप कितने? 7। इज इट क्लियर? ये 4। अभी इसमें सब टाइप सिर्फ रेक्टेंगुलर के हैं, उसमें सिंपल होती है, प्रिमिटिव आप बोल सकते हैं, और एक सेंटर्ड होती है। मतलब सब टाइप कितने हुए? रेक्टेंगुलर के 2, ऑब्लिक 3, 4, 5। तो 14 + 5 टोटल ब्रावियस लैटिस कितने हुए? 90। इज इट क्लियर? इनके भी क्राइटेरिया बता देता हूँ 2 मिनट में। देखो ये 2D है, जैसे 3D में 3 लेंथ यहाँ पे कंसीडर किया आपने, A B C लाइक दैट। ठीक है, अभी 2D के लिए 2 एक्सिस की जरूरत है, x और y, बस ये 2D होता है। तो स्क्वायर के लिए क्राइटेरिया क्या है? A = B। हेक्सागोनल के लिए A = B, ऑब्लिक के लिए A ≠ B, और रेक्टेंगल आपको पता है दोनों साइड एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, मतलब A ≠ B। और 2 साइड में सपोज ये A B है, तो A B में एंगल कौन सा होता है? गामा होता है। ठीक है, तो गामा = स्क्वायर के लिए लिख रहा हूँ, स्क्वायर के लिए 90 डिग्री, और रेक्टेंगल के लिए गामा कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, हेक्सागोनल के लिए गामा कितना होता है? 120 डिग्री। हेक्सागोनल पता है 120 डिग्री होता है ना। मान लेता हूँ मैं A और B है, तो इसमें से गामा कितना होगा? 120 डिग्री। और ऑब्लिक के लिए गामा कितना होता है? ≠ 90। तो ये क्राइटेरिया 2D के है। इज इट क्लियर? यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ये चीज़ें सिर्फ आपको याद रखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पॉज करके ये सिर्फ सब नोट करना है, ठीक है।